राशि आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं घर में ही छिपे हुए ये तीन लोग। जब आप इनका नाम जानेंगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिनके ऊपर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था, जिनको मैं दिलो जान से चाहता था, जिन्हें हर गुप्त राज बताया करता था, जिनसे बुरे समय में मैं सलाह लिया करता था, वही इतने बड़े आस्तीन के सांप निकल रहे हैं। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आपको इन गद्दारों के बीच से निकालना हमारी यही एक ख्वाहिश है। आपको इनकी असलियत बताना हमारी यही मंशा है। जिंदगी में तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं रहा है। यह हर इंसान, हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमें अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब लोगों को हमसे पैसे चाहिए थे, तो वो हमसे जब काम निकलवाना चाहते थे, तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते थे, हमारी तारीफें करते थे, हमारे आसपास घूमते रहते थे। लेकिन जब हम उन्हें पैसे दे देते थे या जब पैसे देने से मना कर देते थे, जब हम उनके काम नहीं आते थे, तो वो हमसे बातचीत करना बंद कर देते थे और फिर वो हमें अपना कोई भी चीज शेयर नहीं करते थे। मतलब हमारी जिंदगी से, वो अपनी जिंदगी से हमको निकाल देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समाज की दो बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप उन लोगों के लिए रुके ही नहीं जो जिंदगी में कभी आपकी परवाह नहीं करते, क्योंकि खून का रिश्ता है और कोई अपना है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए। और आपका दिल बहुत अच्छा है, आप हर इंसान को अपना समझ लेते हैं और उसके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं, और आप हर कीमत पर उसका साथ भी देते हैं। उसे जीता, मैं बताऊं कि आप उसे जिताना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नजर नहीं आता है। ये बात आपकी जिंदगी के हर मुश्किल समय में महसूस की गई है, और इस वजह से आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, फिर आप बेकार में लाचार होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन आपका दिल बहुत विनम्र है, बहुत नरम है। अब दुश्मन को भी आप बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। अब लोगों की गलतियों को भी आप बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, जिस वजह से आप किसी से दुश्मनी ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े गद्दार हैं जो आपकी बचपन से जो बातें हैं, वो आज तक अपने दिल में लिए बैठे हैं। आगे मैं उनके बारे में बताऊंगा, उनका नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी कुल देवी माता का सम्मान करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ जय कुलदेवी, जय कुल देवता जरूर लिखिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि दोस्तों यही बात तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर काम आएगी। एक लोग वो होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं। उनके साथ कोई गलत भी करता है तो बड़ा दिल रखकर उसे वो माफ कर देते हैं, कभी भी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, कभी भी उसे माइंड नहीं करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग भी होते हैं जो बचपन में मुझे किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या ताना मारा था, मेरे साथ क्या गलत किया था, वो सारी बातें अपने दिल में बसा करके रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और जब जब उनके मन में वो बातें आती हैं, तो उस इंसान से भाईचारा बना ही नहीं पाते। ऐसे ही जाने अनजाने में आपने, हो सकता है कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के आप काम नहीं आए हो सकता है कि आपसे किसी ने जरूरत के समय में पैसे मांगे हों, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हों। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो इन्हीं बातों से आपको अपना दुश्मन मान बैठे हैं। दोस्तों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि ये इंसान अब तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जान तक लेने को तैयार बैठा है और तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर रहा है। भयानक काला जादू करने की फिराक में है। अगर आज तुमने इसका षड्यंत्र नहीं जाना, आज तुमने इसका नाम नहीं जाना, तो ये भविष्यवाणी अगर नहीं जानी, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आज वीडियो को अगर पूरा नहीं देखा, तो फिर आपको जीवन में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचा देगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान जो आने वाला है, वो तूफान
नहीं आ पाएगा। आपकी जानकारी के लिए वीडियो ये मैंने बनाई है। आपको इनके साथ आपका क्या रिश्ता है जो आपको धोखा देने वाला है, गद्दारी करने वाला है, क्यों ये आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा है, आपकी और इनकी दुश्मनी कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात इनका नाम, इनकी कद काठी, इनकी उम्र क्या है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में विस्तार से बता दूंगा, समझा दूंगा, ताकि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा दिल खोल करके सबकी मदद की है, कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी से मतलबी व्यवहार नहीं रखा। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है और आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन अब हम भी कब तक सहेंगे? अब हमें तो पलटवार करना होगा। अब हमें खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है करना कि हम इस दुश्मन का नाम जाने, हम इस रिश्तेदार का नाम जाने जो दोगला इंसान हमारे घर में छुप करके बैठा है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है कि देने वाला कोई ज्यादातर अपना ही होता है, और यहाँ पर भी धोखा देने वाला कोई अपना ही है। थाली में कोई छेद दूसरा नहीं कर रहा है, कोई अपना ही कर रहा है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी जब मिलेगी, जिसे सुन करके आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ये कलयुग का दौर है। यहाँ पर आपको भाई भरत जैसा नहीं मिलेगा, जो प्रभु श्री राम के वनवास में जाने पर खुद 14 साल राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहा, साधुओं की तरह रहा। आज के दौर में हमें ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। जो जमीन, आजकल के दौर में तो भाई ऐसे मिलते हैं जो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, छोटे से खेत के लिए अपने भाई की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ लेते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दूसरे की जान लेने तक पर भी वो विवश हो जाते हैं। तो कलयुग के इस दौर में हमें किसी इंसान से वफादारी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या हर इंसान हमारा बुरा चाहता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, अपने रिश्तेदारों के मुंह फूलने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करोगे, कोई बड़ी परीक्षा पास कर लोगे, और जब मिठाई लेकर के रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनका मुंह देखोगे कि केवल वो खुशी का बहाना कर रहे हैं, वो खुश नहीं रहेंगे अंदर से। ये नहीं कि जब जिंदगी में अपना आप घर बना लोगे, जब तुम बड़ी गाड़ी लोगे, तो तुम्हारे माता पिता तो खुश होंगे, तुम्हारे बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन इसके अलावा कोई खुश होने वाला नहीं है। लोग खुशी का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से सच्चे मन से खुशी नहीं होते हैं, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि इसने तो ये चीजें खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पाया, और वो तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, हर समय तुम्हारे लिए बुरा सोचने लगेंगे, और यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ये इंसान तो गरीब हो जाना चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, ये हमसे आगे बढ़ गया, ये दर दर की ठोकरें खाए तो बहुत अच्छा, ऐसा वो सोचने लगेंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। दोस्तों, लोगों की वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत परे है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोग खुद की झोली भरना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं। तुम्हारा अपने से अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अगर बात आएगी तुम्हें चुनने की या फिर अपना फायदा चुनने की, तो वो तुम्हारे पेट पर लात मार देगा और खुद अपना फायदा देखेगा। और यही आज के जमाने की सच्चाई है। ऐसे लोगों के लिए मैंने जिंदगी में कितना कुछ किया है, तो अब समय है, संभल जाइए। मैं आपको संभालने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें बहुत बड़े भवसागर से बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें इस दुश्मन के षड्यंत्र से बचा करके, इसका नाम बता करके तुम्हारी जिंदगी को समृद्ध बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो तुम भी अब हमारी बात मान करके, बात को ध्यान से सुनना, सावधानी को बहुत ध्यान से बरतना। जो उपाय तुम्हें हम बताने वाले हैं वो उपाय तुम करना, इससे सारी शत्रु बाधा मिट जाएगी। बस दोस्तों, तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल, बहुत शानदार हो जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिल जाएगी, और तुम्हारी सफलता चारों ओर डंका इसका बज जाएगा। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का आपको पालन करना है। आगे मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और एक बार आप लोग माता भद्रकाली के अगर सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी
जरूर लिखिए, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आपके जो भी परिवार वाले हैं उनके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बन जाएगा। सबसे पहली सावधानी बरतने की जो मैं बात बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास लाखों रुपए चाहे आ जाएं, लेकिन अपने पड़ोसी को ये बात पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वे कभी हमें बताते नहीं हैं कि हमारी वहां पर जमीन है, हमारी वहां पर प्रॉपर्टी है, या हमारा इतना बैंक बैलेंस है, या हम हर महीने इतना कमा लेते हैं, वो हमेशा छिपा कर रखते हैं। हमने वहां पर भी प्लॉट लिया है, वो हर बात चुपचाप अपने मन में दबा कर रखते हैं। और यही कारण है कि लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। यही कारण है दोस्तों कि उन लोगों का काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हारी क्या आदत है, जरा से पैसे क्या आ गए, तुम चारों तरफ मिठाई बांटने लगते हो, लोगों को बताने लगते हो। जिंदगी में बड़ी गाड़ी ले ली, वो अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर बहुत सारे फोटो खिंचवाओगे और उसको हर जगह डालोगे, दूसरों को जला करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नया प्लॉट ले लिया, नई जमीन ले ली, तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करोगे कि उसका फोटो वीडियो बना करके लोगों को शेयर करोगे, जिससे लोग जलेंगे और फिर वो तुम्हें बददुआ देंगे या उनकी बुरी नजर लगेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पितरों की कृपा होनी चाहिए। तुम्हारे जो मैं बताऊं कि तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब तुम उनके सामने अपनी इस उपलब्धि के बारे में बात करते हो, तो हमने यहाँ पर जमीन खरीदी है, हमारे पास तो ये है, तो इन चीजों से इंसान की हाय लगती है। और ऐसे लोग जिनके पास ये चीजें नहीं है और वो हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, हमें हाय देते हैं, तो वो हाय बहुत बुरी लगती है। इस बात का जिंदगी में ध्यान रखना। तुम्हें बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा, अपने हर कदम को तुम बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकोगे। एकदम शांति के साथ, एकदम सन्नाटे के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना। कोई चीज अगर आपको खरीदनी है तो बिल्कुल शांति के साथ खरीद लो। अपने बस अपने में उस बात को रखो, कहीं बाहर मत जाने दो। 4 जनों को पता चलेगा तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। और सरासर गलत है, क्योंकि यूं मत सोचना कि आगे बढ़ने से लोगों को खुशी मिलेगी, तुम्हारे प्लॉट लेने से लोगों को खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम्हें तो मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। तुम्हारे गाड़ी लेने से क्या लोगों को खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो जलने और लगेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इन बातों को देखकर जलेंगे, तुम्हारे फोटो को देखकर जलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नयापन आएगा, कुछ विकास होगा, उसको देखकर जलेंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, हर इंसान सोशल मीडिया पर सक्रिय है, और जब वो फोटो डालता है, चाहे वो बाहर घूमने गया हो, चाहे उसने कोई गाड़ी ली हो, चाहे हाल फिलहाल में उसने शादी की हो, या जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो, वो अपनी बारीक से बारीक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि ये जिंदगी में आखिर कर क्या रहा है, और जब हम हमारे हंसते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये लोग उन हंसते हुए फोटो को देख करके आग बबूला हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर चीज पब्लिक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें अपने आप प्राइवेट रखोगे तो आपका जीवन खुशहाल बनेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में आपने फोटो तो डाल दी, लेकिन क्या आपको पता है कि जानकारी जो आपने दी है उस फोटो के माध्यम से लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब तक देखते हैं, आप आसपास भी देखते होंगे कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दंपत्ति अपनी शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जितना हो सके अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखिए, अपनी जिंदगी को गुप्त रखिए। दुनिया वालों से ये अपेक्षा मत कीजिए, तुम्हें खुश देख करके वो खुश नहीं होंगे। ये लोग बहुत मतलबी हैं, बहुत गद्दार हैं। ये तुम्हारी खुशियां देखकर खुशियां नहीं मनाएंगे, बल्कि ये जल भुन जाएंगे। ये बहुत गद्दार हैं, ये तुम्हारी खुशियों से ये कोई मतलब नहीं है, ये खुशियों को खाने वाले इंसान हैं और तुम्हें रोड पर ला देंगे। अब एक बहुत बड़े खतरे की सूचना हम आपको देना चाहते हैं। अगर तुमने ये बात नहीं सुनी तो फिर आगे तुम्हारी जिम्मेदारी होगी,
और तुम्हें बहुत तकलीफ भी होगी, क्योंकि जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में, इसे नजरअंदाज मत करना, बात को ध्यान से सुनना, तो जो भी गलती तुम्हारी है वो सब खत्म हो जाएगी। कोई 3 लोग ऐसे हैं, ध्यान से सुनो, कोई 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन 3 लोगों का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। आज के उस दौर में दोस्तों, जहां पर पुण्य है तो पाप भी है, देवी देवता हैं तो आत्मा भूत प्रेत भी है, उसी प्रकार से हमारी पूजा है, हवन है, तो उधर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं। हर चीज की सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है। अब ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अच्छी चीजें चुनते हैं या बुरी चीजें चुनते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा, कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर हम काली क्रियाएं को चुनते हैं, तंत्र मंत्र को चुनते हैं, तांत्रिक क्रियाओं को चुनते हैं, तो ये चीजें किसी की उन्नति के लिए नहीं होती हैं, ये वशीकरण के लिए होती हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हो तो आप भगवान की भक्ति चुनोगे, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं होता। आपका जो दुश्मन है उसने भगवान की भक्ति करने की बजाय दोस्तों इस तंत्र मंत्र की क्रिया को चुना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया करके मैं किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। और कभी कभी ये चीजें सच भी होती हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब ऐसा होता है कि लोग किया कराया कराते हैं तो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में संकट आने लगते हैं, संकट बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बिजनेस एकदम से ठप पड़ जाता है, वो रोड पर आ जाते हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जेल की हवा खा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े राजनेता जेल में पहुंच जाते हैं। जिस इंसानों का सालों से लाखों का टर्नओवर था वो पूरी तरह से रोड पर आ जाता है, वो कर्ज में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा बिजनेसमैन वो था, ऐसे थोड़े खड़ा किया होगा, उसके पास दिमाग होगा, उसके पास करने की क्षमता होगी, तभी उसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसका बिजनेस पूरा डूब जाता है और वो कर्जे में चला जाता है। और बहुत से लोग को तो ऐसा देखा गया है कि वो खुदकुशी तक कर लेते हैं। कभी नहीं करनी चाहिए हालांकि, लेकिन करते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों में देखने को मिलती हैं। ये कुछ ना कुछ तो लोग कराते हैं, उनसे जलने वाले, वो कभी कभी सफल होता है। इस वजह से ऐसी स्थितियां बिगड़ती हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता है। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि हमारा ये काम बनने वाला ही था, लेकिन यार अंत समय पर ऐसा कुछ हुआ कि ये काम बिगड़ गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो बहुत ऊंचा सफर तय करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी ये नीचे भी आ जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया, जो हमारे दुश्मन हमारे ऊपर कराते हैं। आपके 3 दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हैं, और सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह है आपके काम ना आना। आपका हर इंसान आपकी जिंदगी में आपको परेशान करना चाह रहा है। हर इंसान की जिंदगी में व्यस्तता होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकर के बैठा है, कि जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, बड़ों की जिम्मेदारियां लेकर बैठा है, और समय समय पर वो पूरी तरह से उसमें व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, ये आसान नहीं होता पूरे परिवार की जिम्मेदारियां लेकर चलना। अगर आपने जाने अनजाने में किसी की मदद करने से मना किया है, किसी रिश्तेदार को मुंह पर ना कह करके अपने काम की वजह से उसने आपका जब आपसे मदद मांगी है तो आपने उस काम को टाल दिया है, मतलब आपने उसकी मदद करने से मना कर दिया है, तो यही बात आपके उसके चुभ गई है और वो आपका दुश्मन बन गया है। सबसे बड़ी बात, खून का रिश्ता है उससे। ये कोई और आपके करीबी रिश्तेदार हैं, इनका नाम सुनेंगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपना कोई भी फोटो सार्वजनिक ना करें। खास तौर पर उन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। जो लोग अक्सर आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, उन्हें आपके हंसते हुए फोटो मत दिखाइए, क्योंकि इसी फोटो का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है। हमने आपको बहुत बड़े राज की बात बता दी है। संभलना या नजरअंदाज करना ये आपके हाथ में है। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारे घर में रोजाना आते जाते रहते हैं। अब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पुराने पड़ोसी हैं, हमारे बहुत सारे
सालों के पुराने मित्र हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं, उन्हें घर में आने से मना नहीं करते। लेकिन यही लोग अक्सर गद्दार हों तो आप इतना बड़ा झटका आपको देंगे कि आप सह नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है, कुछ लोग हमारे घर में घुसते हैं लेकिन हमारे घर कुछ ऐसी चीज डाल करके चले जाते हैं कि इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। एक एक करके उसके घर में लोगों की मृत्यु शुरू हो जाती है और ये मृत्यु पूरी तरह से सर पे मंडराने लगती है। हर क्षेत्र में उसकी बदनामी होती है, वो इंसान बदनाम होता चला जाता है और पैसे खत्म होते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इतने सातिर दिमाग के होते हैं कि ये जो काम करते हैं इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुनना। ये लोग आपके घर में अभिमंत्रित चीजों को फेंक के जाते हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने या सियार या सुअर के बाल, उड़द की दाल, ये सारी चीजें या जली हुई कौड़ियां, ऐसी चीजें अगर आपके घर के दरवाजे के आसपास या पलंग के नीचे या फिर कहीं आपके घर में कोने में मिलती हैं तो समझ लेना कि आपके घर पे काला जादू हो चुका है। हम घर में सुबह साफ सफाई करते हैं लेकिन कभी भी पलंग के नीचे हाथ नहीं मारते, दरवाजे के पीछे कोने में हाथ नहीं मारते और तुम्हारे दुश्मन ये भी जानते हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह पर तांत्रिक चीजें फेंक करके जाते हैं। हम बात को बहुत ध्यान से बताना चाहते हैं, इसको ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। देखिए, बहुत बड़े खतरे से बचाने का दावा मैं कर रहा हूं आज जो इंसान अंत तक इस वीडियो को देखेगा उस इंसान को जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर कभी ऐसा मिलता है या कोई आपका पड़ोसी या रिश्तेदार आता है जो आपके जीवन में ऐसे काम करता है तो उससे तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए। अगर आप जान जाते हैं तो उससे आप जीवन में रिश्ता मत रखिए। लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे रिश्ता आप तोड़ दीजिए, बहुत बड़े खतरे से आप बच जाओगे। हमारी बात को ध्यान से सुनना कि इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर से कोई भी चीज पिछले कुछ समय से अगर गायब हुई है या नहीं हुई है तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, काला जादू होता है, उसमें इंसान की प्रिय वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कभी कभी जो कंधे में बाल हमारे होते हैं वो बाल गिर जाते हैं, बाल से ही क्रियाएं हो जाती हैं, कपड़ों से हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि कोई आए तो आपके घर से वो ना ले पाए। आप अपने बाल इधर उधर ना फेंकें, इससे आप जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। और दोस्तों, अब मैं आपको उन 3 लोगों का जो आपके जान के दुश्मन बने हैं उनका नाम बताने जा रहा हूं। इसको सुन करके आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। उस इंसान में 2 तो पुरुष हैं और 1 स्त्री है, ये बात भी हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं। 2 पुरुषों में जो सबसे पहला पुरुष है उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के आर अक्षर से, और जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के आसपास है। उसको आपको संभालना है, उससे आपको बहुत सावधान रहना है, वरना आपकी जिंदगी में बहुत सारे खतरे बन सकते हैं। ये इंसान इस हद तक गिर सकता है कि आपको कंगाल करने के लिए, आपकी जान लेने के लिए वो हर तरह के तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकता है जो आपके फलीभूत हो जाए। मतलब एक तंत्र करेगा, आपका कुछ नहीं हो पाया तो फिर ये दूसरा करेगा, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। वो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दूसरे नंबर पर एक और पुरुष है जिसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। इसका नाम जान करके आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे, क्योंकि टी नाम वाला ये व्यक्ति आपका कोई अपना ही है, कोई पुराना रिश्तेदार है, ये दोस्त है आपका, ये कोई आपका स्कूल का मित्र हो सकता है, ये कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, लेकिन ये आपके आसपास का ही है। ये भी आपकी जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, ये आपकी जिंदगी में आपसे जलता है, बहुत जलता है। अब आपको जिस औरत के सबसे ज्यादा खतरा है उसका नाम हम बताने जा रहे हैं। अगर आज आपने उसका नाम नहीं जाना तो जिंदगी में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी आपको वो औरत शक भी नहीं होने देती है और वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो आपसे मीठा मीठा बोलती है और इसका नाम शुरू होता है पी अक्षर से। अंग्रेजी के पी अक्षर से इस औरत का नाम शुरू होता है और ये इसकी उम्र भी वही 24 साल से 35 साल के बीच में है। आपको इससे भी बहुत सतर्क रहना है और आपको इसको कोई राज की बात नहीं बतानी है, आपको इसकी किसी बात में नहीं फंसना है, किसी इशारे में नहीं फंसना है, किसी तरह के षड्यंत्र में नहीं फंसना है। तो एक बार हमारे साथ सच्चे मन से बोलिए, जयकारा लगाइए, सम शनिश्चराय नमः, हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ।